शुभोदय, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ से व्याकरण का अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपने स्वामी विवेकानंद पाठ का प्रश्न अभ्यास लिखा है। तो आज हम प्रश्न 3 अन्य वचन रूप लिखिए, जो व्याकरण से जुड़ा हुआ अभ्यास है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा अभ्यास है अन्य वचन रूप लिखिए। मैं शब्द और उनके अन्य वचन शब्द आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको इन शब्दों से परिचय प्राप्त हो। रूढ़ी, रूढ़ियां। व्याख्या, व्याख्याएं। सेवा, सेवाएं। आज्ञा, आज्ञाएं। उपाधि, उपाधियां। शाखा, शाखाएं। दोबारा बच्चों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। रूढ़ी, रूढ़ियां। व्याख्या, व्याख्याएं। सेवा, सेवाएं। आज्ञा, आज्ञाएं। उपाधि, उपाधियां। शाखा, शाखाएं। तो अगले अभ्यास की ओर हम लोग मुड़ेंगे। अगला अभ्यास है चौथा, अन्य लिंग रूप लिखिए। बच्चों, अन्य लिंग रूप लिखिए, इसका अर्थ है लिंग। इसका अर्थ आपने समझ लिया हो, जेंडर। अंग्रेजी में इसे जेंडर कहा जाता है, जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न शब्द दिए गए हैं, उसका भिन्न लिंग यहाँ पर दिया गया है। मैं शब्दों को जवाब के पदों के साथ पढ़ रहा हूँ, आप इन्हें समझकर अपनी क्लास वर्क में लिख सकते हो। पहला शब्द है माता, पिता। घोड़ा, घोड़ी। स्वामी, स्वामिनी। यहाँ पर बच्चों स्वामी, स्वामिन अथवा स्वामिनी आप लिख सकते हो। अनुयायी, अनुयायिन। बालक, बालिका। शिष्य, शिष्या। पहला शब्द है माता, पिता। घोड़ा, घोड़ी। स्वामी, स्वामिन। अनुयायी, अनुयायिन। बालक, बालिका। शिष्य, शिष्या। तो बच्चों, हमने चौथा अभ्यास लिंग का पूर्ण किया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला अभ्यास है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उनके विलोम पद भी उसके साथ जुड़े हुए आपके सामने रख रहा हूँ। उसे गौर से, ध्यान से पढ़िएगा और अपनी क्लास वर्क में लिखिएगा। गौरव, अगौरव। दुख, सुख। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। स्वदेश, विदेश। समर्थ, असमर्थ। सबल, निर्बल। ज्ञान, अज्ञान। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। गौरव, अगौरव। दुख, सुख। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। स्वदेश, विदेश। समर्थ, असमर्थ। सबल, निर्बल। ज्ञान, अज्ञान। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला अभ्यास है जोड़कर लिखिए। रोमन नंबर 6, जो जोड़कर लिखने के लिए है। यहां पर आपको 4 वाक्य नजर आएंगे, जिनको उचित वाक्यांश के साथ जोड़ना है। तो पहला है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वास से हटकर धर्म का मर्म समझाया। अंधविश्वास से हटकर धर्म का मर्म समझाया। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है वाक्य में प्रयोग कीजिए। 7वां प्रश्न है वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर बच्चों 5 शब्द दिए गए हैं। हर एक शब्द का आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, पहला शब्द पढ़ते हुए हम लोग उस वाक्य को पढ़ेंगे।
घुड़सवारी, बच्चों ने घुड़सवारी की। घुड़सवारी शब्द से बच्चों ने घुड़सवारी की। दूसरा शब्द है हृदय स्पर्शी, हृदय स्पर्शी। नेताजी का भाषण हृदय स्पर्शी रहा, नेताजी का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। तीसरा शब्द है अंधविश्वास, अंधविश्वास। राजा राम मोहन राय ने लोगों का अंधविश्वास दूर किया, राजा राम मोहन राय ने लोगों का अंधविश्वास दूर किया। चौथा शब्द है अकाल, अकाल। उस गांव में भयानक अकाल पड़ा है, उस गांव में भयानक अकाल पड़ा है। पांचवा अंतिम शब्द है बच्चों जिज्ञासा, जिज्ञासा। निखिल में बहुत जिज्ञासा थी, निखिल में बहुत जिज्ञासा थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न है वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उन्हें शुद्ध करके आप अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे। उत्तर हैं पहला, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे, विवेकानंद प्रयत्नशील रहे होना चाहिए, विवेकानंद प्रयत्नशील रहे। दूसरा है उनका भाषण गंभीर था, उनका भाषण गंभीर था। तीसरा स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी ने कोशिश की होना चाहिए, स्वामी जी ने कोशिश की। चौथा कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायिनी बनी, कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायी बन गई। पांचवा उन्होंने गरीबों की दशा को सुधारने का संदेश दिया, उन्होंने गरीबों की दशा को सुधारने का संदेश दिया। यस, आगे बढ़ेंगे हम लोग 9वें प्रश्न की ओर आएंगे। 9वां है तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको तालिका नजर आएगी, उस तालिका में दिए हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको किन्हीं 5 वाक्यों को बनाना है। पहला वाक्य है यह महेश का भाई है, यह महेश का भाई है। दूसरा ये महेश के गुरुजी हैं, ये महेश के गुरुजी हैं। तीसरा ये महेश का मकान है, ये महेश का मकान है। चौथा यह महेश की बहन है, यह महेश की बहन है। पांचवा यह महेश का मकान है, यह महेश का मकान है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। 10वां अभ्यास, 10वां है रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाइए, रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाएं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने रखा है। अब जैसे यहाँ पर बीच में जो अधिक चिन्ह है उसमें खाली जगह आपको नजर आएगी, उसमें उचित शब्द अथवा अक्षर भरा गया है, वे विवेक सवेरा। तो उसी प्रकार पहला मैं आपके लिए पढ़ूं, उपाधि अपार, उपाधि अपार, यानी बीच के खाली जगह में आपने पा यह अक्षर भरा है। दूसरा समिति, और दूसरा शब्द है अमित, समिति अमित, यहां पर भरा हुआ जो अक्षर है भरा गया वह है मी। तीसरा है आदान प्रदान, आदान प्रदान, तो यहां पर भरा हुआ अक्षर है दा। चौथा धार्मिक कार्मिक, धार्मिक कार्मिक, यहां पर भरा हुआ अक्षर है रमी, रमी। पांचवा अंतिम है भारत निरत, भारत निरत, यहां पर भरा हुआ अक्षर रहा र। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अंतिम अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वह 11वां अभ्यास है। प्रश्न है दिए गए शब्दों में
निहित 4 नए शब्द ढूंढ कर लिखिए। दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब उदाहरण यहां पर दिया गया है धर्मपरायण। धर्मपरायण, इसमें 4 भिन्न शब्द तैयार हुए हैं बच्चों। एक है धर्म, राय, पण, धरा। धर्म, राय, पण, धरा। दूसरा शब्द घुड़सवारी। घुड़सवारी, इससे बने हुए 4 भिन्न नए शब्द घुड़, वारी, घुस, इस। घुड़, वारी, घुस और इस। दूसरा शब्द परमहंस। परमहंस, 4 नए शब्द पर, इस, रम, रस। परमहंस में पर, हस, रम और रस। तीसरा है अंधविश्वास। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास में देखिएगा अंध, श्वास, विश्व, धस। अंध, श्वास, विश्व, धस। चौथा शब्द भारतवासी। चौथा है भारतवासी। इसमें देखिएगा भार, वासी, तबा, मात। यहां पर भार, वासी, तबा, भार। पांचवा विवेकानंद शब्द से नंद, कान, वेद। नंद, कान, वेद। और एक शब्द है विवेक। विवेक शब्द आप लिख सकते हो, विवेक। आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। अगला अभ्यास है यहाँ पर 12वां अभ्यास। 12वां अभ्यास इस तरह से है, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। सही कारक चिन्हों से तो अगले अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग मुड़ेंगे। जो 12वां प्रश्न है, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। पहला है नदी के तट पर आम का पेड़ है। नदी के तट पर आम का पेड़ है के इस कारक चिन्ह को यहां पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। इस वाक्य में के नामक कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा, जानवरों पर दया करनी चाहिए। जानवरों पर दया करनी चाहिए। यहां पर इस्तेमाल किया गया कारक चिन्ह है पर। पर शब्द का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। चौथा, जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। यहां पर इस्तेमाल किया गया कारक चिन्ह है में। पांचवा अंतिम है बच्चों, धूप से पत्ते सूख गए। धूप से पत्ते सूख गए। इस पांचवें अंतिम वाक्य में से नामक कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।